आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आगे क्या होना है? सर एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको याद हो कि शुरू में कहा था कि पाकिस्तान के 12वें घर में मार्स है और ऊपर जुपिटर आके सेट, पहले राहु की स्केट थी फिर सैटर्न की स्केट, और मून डील करता है पानी को, मार्स डील करता है डिस्ट्रक्शन को, ये जल्जला, सैलाब और ये, तो ये चीज़ें एग्रीवेट मैंने इस बेस पे प्रोडिक्शन की थी कि इस साल आपने शायद ये भी कहा था कि आगे लगेंगी। हाँ वो भी लगे, जहाज क्रैश हुए सर, और आपके वो अग्रेशन भी हुआ, आर्मी पे प्रेशर आया, जंग भी हुई और जल्जले भी आए। तो ये अभी ये कंटिन्यू रहेगा अगले साल, ये 1.5 साल सैटर्न, क्योंकि वहाँ पे एरीज में फाल में है, तो ये 2.5 साल जो है ना, ये हम इस जद में रहेंगे, उसके बाद जाके निकलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें बड़ा काम क्या हम ले रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ले रहे सर। हमारे जो आपको वो हमारी गुड़िया तो हर जगह नजर आ रही है सर, वो इस्लाम में नज़र आ रही है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग 90% पैसे खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो ग्रीनरी पे 10%। अब सर जब बजट वो 90% बजट फॉरेस्ट पे खर्च हो, चेक डैम बने, दरख्त वो वहाँ पे प्रोटेक्ट हो, फॉरेस्ट फायर से जान छूटे, और आप बच्चों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजें, बाहर सीख के आएँ। सर नोबडी फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज गोइंग अब्रॉड फॉर फॉरेन ट्रेनिंग, ठीक है। और फिर अभी तो जापान से खुद ट्रेनिंग लेके आई है ना। हाँ सर, वो लेके आई ना, और और फिर सर इन्होंने एक और ज्यादती की, इन्होंने सारे अच्छी बात है ना, आप कर लेंगे आपको ट्रेन। टेक्निकल हेड जो है ना, वो उन्होंने सारे महकमों के ऊपर डीएमजी ग्रुप लगा दिया, जो सर सिर्फ अफसर शाही है भाई। तो बस फिर यही होता है ना। अब सर ककूल अकेडमी है, वहाँ पे अगर आप इन ब्यूरोक्रेट को लगा दें, क्या वो मानेंगे? क्या अकेडमी चलेगी? इन्होंने हमारी अकेडमी ख़त्म कर दी, इन्होंने हमारे ऊपर वो बिठा दिया। अब वो कोई टेक्निकल काम जो है ना, वो कहते हैं बस। अब ये सुनामी हुआ था, सुनामी रुथलेस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ सर, डंडे खड़े, डंडा फॉरेस्ट्री, जिसे ना सर उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं, ना थिनिंग, ना सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, ना उसको दरख्तों को मोटा करने ले जा रहे हैं। सारी प्लांटेशनें सूख रही हैं, और पहाड़ी इलाके पे सर आप जाके देख लें कि आपका सॉइल लेयर ख़त्म हो रही है। डॉक्टर शफीक साहब, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो क्या करते हैं? सर देखिए, उन्होंने क्लाइमेट रिजिलियंस, उन्होंने अपने आप को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ आए, बिकॉज दे डू हैव द रिसोर्सेज टू डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक गरीब मुल्क हैं और साथ ही साथ हम लो एमिटिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम लॉस एंड डैमेज के ज़रिए से उन लोगों से हम अपने रेपरेशंस जो तलाफियाँ हैं वो लेके, और हम अपने आप को क्लाइमेट रिजिलियंट। यार अपना कहाँ से हम गरीब मुल्क हैं और लॉलेस हैं। आप कसूर में टैमरियाँ देख लें, कितनी वो अपना वो पोल्यूशन कर रही हैं। आप इधर जाके फैक्ट्रियाँ देख लें, लाहौर के गर्दो नवाह में प्लास्टिक फेंक रही हैं, केमिकल्स फेंक रही हैं, पूरा फील्ड्स को कंटेमिनेट कर रही हैं। गवर्नमेंट तो चुप है। भट्टे हमारे चल रहे होते हैं 24 घंटे, ठीक है। कनक को हम लोग आग लगा रहे होते हैं। हम कौन सा को सेंसिबल बात की है? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात उस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने ग्लोबल लेवल पे देखना है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। यार हम अपने लिए जिम्मेदार हैं ना, कि हम अपने हिस्से के जिम्मेदार हैं। हाँ, ये जो जितनी आपने माल प्रैक्टिसेस बताई हैं ना, ये एनवायरमेंटल माल प्रैक्टिसेस, इनके नतीजे में हमें वाटर पोल्यूशन का सामना और एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। ये ग्लोबल नहीं है, ये लोकल है, ये हमारी अपनी माल प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं सर की एक बात से यहाँ पे इख्तलाफ करने की जसारत करूँगा। सर ने एक खुश उम्मीदी की बात की है कि जी 1.5-2 साल बाद चीज़ें शायद इम्प्रूव हो जाएं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों। सर 2 साल से मुझे भी ये कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इनका एक और 2 साल से मुझे भी ये कह रहे हैं और अभी तक तो वो टाइम नहीं आया। अच्छा, तो इनकी 2 साल वाली लिमिट इनकी छोड़ दें। लोगों को मायूस भी नहीं करना चाहिए। मायूस में हरगिज नहीं कर रहा, लेकिन सर हम प्रेशर नहीं ना डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं सर। जब पाकिस्तान बना था 2 करोड़ आबादी थी, अब 24, और हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसल्स जो ऑयल है, गैसेस, जो आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया है। अब अभी सर जो सबसे बड़ा बुरा फैक्ट जो आना है वो स्मॉग का आना है, और अभी तक हमने स्मॉग का एक्ट नहीं बना सके, अभी तक हम रोक नहीं सके, अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। स्मॉग सिर्फ 2 किस्म की, एक प्राइमरी स्मॉग है जो सारा साल चलती है, और एक सेकेंडरी स्मॉग है, जब ये कंडेंसेशन होगी, नीचे की गैसें ऊपर जाके जब आपस में मिलेंगी और पानी के कतरे मिलेंगे, तो इंजूरियस सल्फ्यूरिक छोड़ दें अपना शफीक साहब।
वो तो कल की बात है, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन ये वाटर बॉर्न डिजीजेस तो आज से शुरू हो रही है ना। एग्जैक्टली, ये तो फिर लाजिम बात है, सैलाब के साथ ये सारी चीज़ें तो फिर आपको हमें फेस करनी पड़ेंगी ना। तो जितनी तबाही मैं देख के आया हूँ अगले साल भी काश नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस साल भी आपने चावल सारा तबाह कर दिया, अब आगे कपास जो है वो तैयारी हो रही है, उसकी तबाही की, इसके अलावा आपकी सारी सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई, तो ये सारी जितनी कपास मैंने देखी वो तो तबाह हो गई है, वो तो डूब गई है। बताएं कहाँ से टेक्सटाइल मिले चलाएंगे आप अपने। तो अगेन सर मैं इस पर यही कहूँगा, हमें मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आने वाले सालों में ऐसे वाक़या जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हैं, इनसे तबाही में इजाफा होगा, लिहाजा हमें अब इस न्यू नॉर्मल के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना है, ढालना है। सर हमें अब सोचना है कि हमने आबादियों को नहीं बिठाना दरियाओं के दरमियान में, हमने नदी नालों के किनारे स्क्वीज करने के बजाय इनको एक्सपेंड करना है, रीमॉडलिंग करनी है सर हमने। इसके अलावा जो जंगलात जिनकी उन्होंने बड़ी हमने तो जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी उनका क्या होगा, लाहौर में भी हैं, कसूर में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, ये तो मैं देख के आया हूँ। यानी तो बस आप फिर देख लें, फिर आप तैयार हो जाएं, अगर आने वाले सालों में इससे बड़ी तबाहियों के लिए तैयार हो जाएं। सर मैं कोई ऐसी कोई नहीं है कि मैं कोई इंट्यूशन बेस से बात कर रहा हूं, मैं डाटा के अंदर रहने वाला बंदा हूं। डाटा कह रहा है आने वाले साल मुश्किल है सारे के लिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हम नहीं ना कम कर रहे। दुनिया में ऐसे लीडरशिप आ गई है जो ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज डिनायर हैं, वो तो कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, और पूरी दुनिया में ड्रिल। शफीक साहब, आपके ख्याल में हुकूमत की तैयारियां कंप्लीट थी? मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत सारे लैप्सेस थे इस दफ़ा, मेरे ख्याल में बहुत सारे लैप्सेस थे। हमें बहुत नहीं, अब आप जापान ट्रिप को निकाल के बात करें। किसको सर? जापान के ट्रिप को निकाल के बात अब वो उस ट्रिप के अलावा भी मेरे ख्याल में हुकूमतें होती हैं विजनरी, विजन के साथ चलती हैं, वो उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी। विजन है ना, हर जगह मेरी तस्वीर है तो विजन हो गया ना। अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, हम जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए और शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लेते हैं, लोग उसी को याद रखेंगे जो यहाँ डैम बना के जाएगा। एग्रीकल्चर का क्या होगा? सर एग्रीकल्चर ये इस दफ़ा बहुत लो हो जाएगी, आपको दरामद ही करना पड़ेगा बाहर से सारी चीज़ें, और ये काफ़ी रेट बढ़ेंगे सर। लेकिन एक चीज़ है कि अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता दूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में CPEC 2 हुआ ना, तो हमारी इकॉनमी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगी ना वो थोड़ी सी राइज करेगी, ओवरकम करेंगे। लेकिन गरीब का कुछ नहीं होना सर, वो इसी तरह ही वो बेचारा पिसेगा। एक आपको मैं बात बताऊं नाजरीन, कि जब जॉर्ज बुश ने कहा था ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो हर आदमी को उसका मतलब नहीं समझ आता था। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये है कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो बादशाह। दूसरा है कि कंट्रोलिंग फाइनेंस, कि जिसका फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल है वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करता है, वो हम देखते हैं हमारे साथ होता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, कि जिन ममालिक में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नहीं होगी वो ममालिक कभी भी कदम साथ मिलाकर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं चल सकते। उनका हर साल अपनी इतनी तबाही होनी है और इतना नुकसानात होने हैं कि वो उसको रिकवरी में ही उनके सारे आप समझें कि जो एसेट्स हैं वो लग जाने।